नमस्कार स्टूडेंट्स और सभी यूट्यूबर्स, आप सबका एक बार फिर शिव लर्निंग एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। अगर आपने अभी तक शिव लर्निंग एजुकेशन पॉइंट चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। आज हम नारी सशक्तिकरण के विषय में पढ़ेंगे, समझेंगे। चलते हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। भूमिका है, प्राचीन काल से ही भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज रहा है। इन सब का कारण अशिक्षा व अज्ञानता को ही माना जाता है। कुछ अंधविश्वासी लोगों ने भारतीय समाज पर इस कदर अपनी पकड़ मजबूत बना ली थी कि हम उनकी कुप्रथाओं से बाहर ही नहीं आ रहे थे। मगर आधुनिक समाज में शिक्षा का दायरा बढ़ा है तथा कुछ कुप्रथाओं तथा अंधविश्वासों का अंत हुआ है। मगर यह अंत तब तक पूर्ण नहीं माना जा सकता जब तक भारतीय समाज में महिलाओं की सशक्तिकरण की बात नहीं की जाएगी। महिलाओं का प्राचीन समय से ही शोषण होता आ रहा है। हमारे समाज की अनेक महिलाएं विरोधी कुप्रथाओं के कारण ये समाज में आगे नहीं बढ़ पा रही थी। लेकिन आधुनिक समय महिलाओं के सशक्तिकरण का समय कहा जाएगा, क्योंकि इस समय महिलाओं ने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया है। और समाज के बुद्धिजीवियों ने भी माना है कि अगर किसी परिवार, देश व समाज को ऊंचाई पर ले जाना है तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना होगा। तब तक सही मायनों में महिला सशक्त नहीं होगी, तब तक राष्ट्र व समाज की प्रगति नहीं हो सकती। महिला सशक्तिकरण का अर्थ। महिला सशक्तिकरण अर्थ है कि महिलाओं को स्वयं अपनी शक्ति, सामर्थ्य एवं स्वाभिमान के प्रति जागरूक करना है, ताकि वो किसी भी स्थान व परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने परिवार, समाज व राष्ट्र की उन्नति में योगदान दे सके। महिलाओं को इस कदर समानता व स्वतंत्रता देना है कि वो अपनी शक्ति व सामर्थ्य का भरपूर प्रयोग करते हुए राष्ट्र निर्माण करें। महिला सशक्तिकरण के मार्ग में बाधाएं। महिलाओं ने अपने आप को समाज रूपी बेड़ियों को तोड़कर अपने आप को सशक्त व सिद्ध करने की कोशिश की है, मगर आज भी अनेक ऐसी बाधाएं हैं जो उनके मार्ग में बाधाएं बनी हुई हैं। उनमें मुख्य बाधाएं दहेज प्रथा, अशिक्षा, यौन हिंसा, असमानता, भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा तथा मानव तस्करी जैसी अनेक भयानक समस्याएं हैं, जिन्हें पूरी तरह से महिलाओं के सशक्तिकरण में कांटे बोने शुरू कर दिए हैं। हमें सबसे पहले इन सभी प्रथाओं तथा उनको बढ़ावा देने वाले समाज व लोगों का बहिष्कार कर उन्हें समाप्त करने के प्रयास करने होंगे। निम्नलिखित कारणों द्वारा हम महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा दे सकते हैं। नंबर 1 है लैंगिक समानता को बढ़ावा। महिलाओं को सशक्तिकरण में सबसे बड़ी बाधा लैंगिक असमानता है। इसे दूर कर हम महिलाओं को सशक्त बना सकते हैं। हमें लिंग के आधार पर लड़के और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। दोनों ही एक गाड़ी के दो पहिए तथा एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरा निरर्थक है। उसी प्रकार लड़का व लड़की के भेदभाव की गलत धारणा को अलग तथा समाप्त कर हम महिलाओं को सशक्तिकरण पर बल दे सकते हैं। महिलाओं की शिक्षा पर बल। हमें महिलाओं की सशक्तिकरण बनाने के लिए लड़कियों तथा महिलाओं की शिक्षा पर बल देना होगा, उसे आगे बढ़ना और पढ़ाना होगा, क्योंकि अगर हम लड़कों को पढ़ाते हैं तो हमारा एक ही परिवार का सुधार होता है, अगर लड़की को पढ़ाते हैं दो परिवारों का सुधार होगा। अच्छी शिक्षा के कारण महिलाएं अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों को अच्छे से समझ व जान सकेंगी तथा समाज में अपना पक्ष अच्छे से रख सकेंगी। 3 है महिलाओं विरोधी सामाजिक बुराइयों का अंत। हमारे समाज में महिलाओं के प्रति जिन कुरीतियों का चलन था, जैसे कि दहेज प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, देवदासी, सती प्रथा, नगर सेविका आदि, जिसने महिलाओं को पतन के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था, इस प्रकार की प्रथाओं को समाज के बुद्धिजीवी वर्गों तथा सरकार के प्रयासों के द्वारा समाप्त कर महिलाओं के सशक्तिकरण में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। आधुनिक समाज व समय की मांग। आधुनिक समाज व समय की प्राचीन परंपराओं के साथ साथ आधुनिक व नवयुग वैज्ञानिक शैली को बढ़ावा देकर हम
महिलाओं को सशक्त बना सकते हैं। आधुनिक समय महिलाओं का समय है। अगर संसार में कोई भी क्षेत्र या कार्यक्षेत्र ऐसा नहीं है जहां महिलाओं ने अपना परचम न लहराया हो। अगर हम आधुनिक समय को प्राचीन समय के तुलना करें तो आधुनिक काल में निसंदेह महिलाओं का काल होने वाला है। सैनिक, असैनिक, लेखक, नाटककार, नायिका, खिलाड़ी हो या पर्वतारोही, सभी जगह महिलाओं ने अपना दम दिखाया है। इस बात को हमें समाज को दिखाना व बताना होगा, तभी हमारे रूढ़िवादी समाज कुछ समझ पाएगा। निम्नलिखित कानूनों द्वारा महिला सशक्तिकरण को बल। सरकार ने भी समय समय पर अनेक कानूनी प्रावधानों द्वारा महिलाओं के समान अधिकार व शक्ति में वृद्धि करने का प्रयास किया है ताकि महिलाओं को सशक्त किया जा सके। नंबर 1 है एक समान श्रम एक्ट 1976। प्राचीन काल से लैंगिक समानता के आधार पर महिला व पुरुष श्रमिकों में भेदभाव किया जाता था। महिला श्रमिकों को पुरुषों की तुलना में कम पारिश्रमिक दिया जाता था। सरकार द्वारा लाए गए एक्ट 1976 के बाद काफ़ी हद तक महिला श्रमिकों का शोषण कम हुआ है। दहेज प्रथा एक्ट 1961। यह एक सामाजिक बुराई थी। इस बुराई के कारण महिलाओं को, खासकर लड़कियों के सम्मान में रोक लगा दी थी। उसे एक वस्तु की तरह खरीदा व बेचा जाता था। मगर दहेज प्रथा एक्ट 1961 ने महिलाओं को काफ़ी हद तक सशक्त बनाने का काम किया है। इस कानून के तहत दहेज मांगना व देना दोनों अपराध माना जाएगा। इस प्रकार के एक्ट से महिलाओं व लड़कियों के सम्मान में वृद्धि हुई है तथा वे अपने आप को आत्मनिर्भर की तरफ कदम बढ़ा रही हैं। अनैतिक व्यापार अधिनियम एक्ट 1956। भारत के कई राज्यों में अनैतिक व्यापार का कारोबार होता था जो महिलाओं के लिए किसी अपराध से कम नहीं था, जिसने उनकी स्थिति को काफ़ी दयनीय बना दिया था। इस एक्ट के आने से महिलाओं व लड़कियों के सामाजिक स्तर में बदलाव आया। बाल विवाह रोकथाम एक्ट 2006। बाल विवाह में भी एक सामाजिक बुराई थी जिसके कारण अल्प आयु में ही लड़कियों को विवाह कर दिया जाता था और उसको अपनी शिक्षा, रोजगार तथा आत्म स्वाभिमान की ओर जाने से रोका जा सकता। सरकार ने बाल विवाह एक्ट 2006 के तहत अब बचपन में विवाह तथा गैर कानूनी माना जाता है। पहले लड़कियों को विवाह आयु 18 वर्ष तथा लड़के की 21 वर्ष थी, मगर आधुनिक सरकार ने लड़के व लड़कियों की आयु बढ़ाकर 18 से 21 वर्ष कर दी है। इस कानूनी प्रावधान से लड़कियों को और भी आर्थिक समानता व स्वतंत्रता मिलेगी तथा वह अपनी शिक्षा व स्वास्थ्य की अच्छी तरह रक्षा व सुरक्षा कर सकेंगी तथा स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनने के प्रति जागरूक होंगी। यह सब उसके समाज में मील का पत्थर साबित होगा। लिंग परीक्षण रोकथाम एक्ट 1994। भारतीय समाज में लड़कों की चाहत तथा लड़कियों में भेदभाव का कारण अंधविश्वास रहा है। इस सामाजिक बुराई के कारण गर्भ में ही लड़कियों को लिंग परीक्षण करवाकर मरवा दिया जाता था। इस एक्ट के कारण हमारा लिंग अनुपात तेज गति से बढ़ा है तथा लड़कियों के सम्मान में वृद्धि हुई है। कार्यस्थल पर महिलाओं का शोषण एक्ट 2003। महिलाओं को पुरुषों में महिलाओं में समानता तो मिल गई, मगर यह स्वतंत्रता व समानता उनके कार्यक्षेत्र में होने वाले शोषण के कारण इतनी प्रभावशाली नहीं हुई जितनी की होनी चाहिए थी। सरकार द्वारा उनके कानूनी प्रावधान एक्ट कार्यक्षेत्र पर महिलाओं का शोषण एक्ट 2003 बना, जिसके कारण महिलाओं व लड़कियों के सम्मान में काफ़ी हद तक वृद्धि हुई है। अतः उपरलिखित कानूनों के द्वारा सरकार ने महिलाओं की समानता व उनके सम्मान में वृद्धि की है। सरकार समय समय पर उनके हितों व सम्मान के लिए ऐसे प्रावधान करती रहती है ताकि समाज में उनका भी सम्मान बढ़े तथा वे सशक्तिकरण की ओर अग्रसर हों। सशक्तिकरण के रूप में सरकार की भूमिका। सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं बनाई या बनाती चलती है। महिला व बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए तथा उनके सशक्त बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनमें मुख्य योजनाएं निम्नलिखित हैं। महिला हेल्पलाइन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, महिला शक्ति केंद्र, उज्ज्वला योजना, पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षण योजना। इन सभी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के हितों व सम्मान में वृद्धि करना तथा उनको समाज में ऊंचा उठाना है। सरकार इस प्रकार की योजनाओं को समय समय पर क्रियान्वित करती है तथा उन्हें सशक्त बनाकर उनको सशक्तिकरण के पक्ष में अग्रसर भूमिका अदा करती है। निष्कर्ष: आज की औद्योगिक उन्नति तथा प्रौद्योगिकी के कारण प्रत्येक देश अपना अपना विकास कर रहे हैं। ऐसे समय में महिलाओं को और भी सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता है।
बिना महिला सशक्तिकरण के आधुनिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। निसंदेह सरकार ने महिला के उत्थान व विकास के लिए अनेक कानून प्रावधान व महिलाओं के विकास की योजनाएं बनाई हैं। फिर भी जो लक्ष्य हमारे सामने है उसे प्राप्त करने में अनेक बाधाएं व समस्याएं हैं। हमारे सब नागरिकों का भी दायित्व व कर्तव्य है कि हम महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी तथा अंधविश्वासी प्रथाओं को तोड़कर उनके हितों व सम्मान में वृद्धि करें। महिलाओं के प्रति शोषण व अत्याचार के प्रति सामाजिक अभियान व जागरूकता फैलाकर हम सच्चे अर्थों में महिला सशक्तिकरण के पक्ष में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। नारी शक्ति सर्वशक्ति जनशक्ति। जय हिंद।